अरे इन्हें तो और जो कुछ प्रॉपर्टी पड़ी थी इनकी सरकार की वे भी सारी गिरवी धर दी। इन्हें छोड़ा ही क्या, सारा देश बेच दिया। किसानों को तो ये क्या लग रहा है कहाँ तक फंडिंग आ रही, कहाँ तक क्या हो रहा, ये कहाँ तक कर रहे हैं जी। मैं अपनी मीटिंग कराएं, ये गाड़ी भी किराए पे भेज जाए, 1 करोड़ रुपए अपनी उसमें लगा दें, तो किसानों का पूछने का तो इन्हें कुछ अधिकार ही नहीं है। तो गोबर खावे तो हाथी का खा ले, कुत्तू का खाएगा क्या सारा। मोदी जी ना 1000 बार कह लिया कि मैं तो फकीर हूँ, मैं तो झोला उठा कर चले जाऊंगा। फकीर तो देश कर दिया, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ नहीं छोड़ा। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ है राकेश टिकैत जी की पत्नी। आज हम लोग उनके घर मुजफ्फरनगर में हैं, तो आज हम लोग उनसे बात करेंगे कि इस उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में मुजफ्फरनगर के जाट, जैसा कि योगी जी ने बोला कि दोबारा उनकी मदद करेंगे, तो आज हम राकेश जी की पत्नी से बात करेंगे कि क्या दोबारा उन लोगों के सपोर्ट में ये लोग वोट करेंगे या किसान आंदोलन की वजह से उनका विरोध करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले योगी जी ने बोला कि जिस तरह से जाटों ने हमें पहले जिताया था, अब दोबारा हमें जिताएंगे। पहले तो योगी जी अपनी भाषा संभाल ले, पहली बात तो यह है। ये आंदोलन है सबका जी, उसकी बुद्धियाली पे हूं मैं। ये तो जाट्टू का आंदोलन नहीं, ये तो खम्मा खा का वो कर रहे क्या जाट्टू की पंचायत है या जाट्टू का आंदोलन है। मतलब ये बदनाम करने वाली बात है। जाट्टू पर तो यहाँ कोई बात ही नहीं करता, यहाँ तो सब किसानों की बात करें और किसान ही सब हैं बराबर। यहाँ जाट्टू कार उसका कोई नहीं है। अब ये लखनऊ में बैठ कर बर्गर लागे, अब वो तो जाट्टू की पंचायत है, जाट आंदोलन कर रहे, जाट हमें जिताओगे। जाट्टू का आंदोलन नहीं है, तो सबका आंदोलन है, तो किसानों का आंदोलन है। किसानों तो जितनी भी बिरादरी, सब किसान बिरादरी है, सबका आंदोलन है। ये बदनाम करने वाली बात है योगी जी की। जाट्टू ने जिताए थे और ये जाट्टू ने हमें वो करा था सपोर्ट, सब ने ही सपोर्ट करा था, सभी का ये आंदोलन है। ये जाट्टू को उसमें करके ना ये घुमाना चाह रहे लोगों को, अभी तो जाट्टू का आंदोलन है। वो तो अभी भी बोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में फिर आप लोग उनका सपोर्ट करेंगे। देख लेंगे, आ तो रहे चुनाव मार्च में ही है, देख लेंगे किसका सपोर्ट करेंगे, कौन किसका करेगा। तो मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे आप? नहीं, हम क्या कह रहे सपोर्ट करेंगे हम जी, वो सरकार के साथ लड़ाई है तो सपोर्ट कैसे करेंगे नु बताओ। इतना तो सरकार को भी दिखता होगा जी, उनके खिलाफ सब वो है आंदोलन, तो उनका सपोर्ट कौन करेगा। उनका कहना कि वो तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो मेन करता धरता बैठा हुआ दिल्ली में है। ये जो बिल आए हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, तो उनकी सजा आप लोग उनको क्यों देंगे? तो योगी इतेक तो समझ ले कि जाट और मुसलमान नुमायर कहीं में इसमें ना बांटे इस आंदोलन को, इतेक तो पता होगा योगी जी को भी जी। और ये सब एक ही है, योगी मोदी सब एक ही है, एक ही ईंट के चट्टे बट्टे हैं सब। 4.5 साल का योगी जी का राज आप कैसा मानती है? कैसा भी नहीं रहा, कैसा नहीं रहा। 4.5 साल में 10 रुपए बढ़ाए थे, इतना कमजोर हो गया। हमारा मुख्यमंत्री मायावती ने 60 रुपए बढ़ाए थे जी, उसने 2 बार बढ़ाए 5 साल में, अपने कार्यकाल में तो बढ़ाए 2 बार बढ़ाए उसने, 1 बार बढ़ाए। और अखिलेश ने बढ़ाए थे 40-50 रुपए जी। तो योगी जी इतने कमजोर हो गए, विपक्ष तो इतने कमजोर हो गए क्या कि वे 10 ही रुपए बढ़ाओगे। अगर योगी जी का काम चलता हो ना और मोदी जी का, ये 10 रुपए भी वापस देने को तैयार है किसान, पर होश में रह लें जो यहाँ बैठे, इन कानून को वापस ले लें और MSP पर कानून बना दें। इनके 10 रुपए 5 रुपए चाहिए नहीं। देखिए, आपने बोला कि कानून वापस ले ले, कानून तो वापस दिल्ली से होगा। तो योगी की मोदी की बात नहीं होती आपस में, ये कानून वापस होंगे या नहीं होंगे। अभी तो बीच में आपने देखा एक हवा चली थी कि योगी जी को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयारी हो रही है, और योगी जी 3 दिन दिल्ली में रहकर आए हैं। अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से और JP नड्डा जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनसे 3 दिन मीटिंग चली। ये इनकी सबकी चाल है, ये सब एक है, ये सारे एक है। हाँ, सब एक है। तो 2019 में आपको क्या लगता है कि दोबारा योगी जी की सरकार आएगी? 2022 में? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। तो किसानों के लिए सरकार ने तो कुछ नहीं किया मानती है? हाँ, क्या करा, कुछ नहीं करा। वो तो कह रहे शिक्षा पद्धति सही, नई शिक्षा नीति लाए, नई कृषि नीति लाए, इसका विरोध कर रहे हैं आप। 25 लाख करोड़ उन्होंने बोला कि किसानों का भुगतान हमने किया। गन्ने का भुगतान फ्री करा, गन्ना बेच रखा था किसानों ने, तो फ्री थोड़ा ही दे दिया किसानों को। पिछले साल के तो पिछले साल का भी तो 850 करोड़ है इन पे, कहाँ कर दिया, ये लोग कुछ नहीं करा इन्होंने। तो हो सकता है इलेक्शन आते आते, अभी 5 महीने हैं, इलेक्शन आते आते आप लोगों का भुगतान पूरा हो जाए।
तो झूठे जुमले इलेक्शन में जीतने के लिए तो वो करेंगे कि भाई हमने तो भुगतान कर दिया, इतना तो इन्हें भी दिख रहा। 5 सितंबर की जो रैली होने वाली है, महारैली होने वाली है मुजफ्फरनगर में, तो महिलाओं की भूमिका क्या दिखती है आप? बहुत रहेगी, पूरे देश भर से महिलाएं आएंगी। सारे देश से आएंगे। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, क्या केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से हो रहा है, या जो 9 महीने से किसान बैठे हैं उनकी सुनी नहीं जा रही इसलिए हो रहा है? 9 महीने की वजह से, 9 महीने की 9 वजह से। महीने तक किसान सड़क पर बैठा, दिल्ली कुछ कर देता, घेरू बैठा, और ये सरकार सुन नहीं रही, तो इस वजह से हो रहा। सरकार सुने कैसे? सरकार तो ये कह रही कि किसान है ही नहीं। आप लोग जो वहाँ पे 9 महीने से बैठे हुए हैं, वो तो सारे सब इधर उधर जो विपक्षी दल हैं उनके सारे बंदे बैठे हुए हैं। तो सरकार अपने बैठाला ना, जो असली किसान है उन्हें बैठाला। मासी बैठाए तो थे, 24 घंटे भी नहीं बैठे, पता तो होगा उनका भी। 24 घंटे में ही वापसी हो लिए थे जो असली किसान थे, और जो नकली किसान है वहीं बैठे। नहीं, उनका कहना जैसे विपक्ष के लोग बैठे हैं, तो आप लोगों ने इसके पहले वाले जो इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने पूरे यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जाट समुदाय के लोग, पंडित, हर किसी लोगों ने वोट किया है। तो ये बात कहाँ तक सत्य है कि आप लोग उनके आदमी हैं या उनके आदमी हैं? जैसा कि वो लगा रहे हैं कि आप लोग विपक्षी दल के, वोट तो आपने बीजेपी को दिया, और बीजेपी वोट लेने के बाद आपको बोलती है आप विपक्षी दल के लोग हैं। तो यार बरगला रही ना सरकार, जब इनकी वोट दी थी, जब तो इनके साथ थे, ये विपक्ष कुकर हो गए। कैसे हो गए विपक्ष? जो अभी यहाँ पे रैली होगी, इसके लिए पैसा कहाँ से आता मैम? पैसा किसान इकट्ठा कर रहे, कहाँ से आता? जो सरकार तो रैली करेगी। सरकार तो कह रहा है विदेशों से फंड आ रही है। जांच करवा लो, सरकार जांच करवा लो कहाँ से पैसा आ रहा। क्यों नहीं करवा रही जांच? क्यों नहीं करवा रही सरकार? कहाँ से पैसा आ रहा? अब ये तो सरकार जवाब देगी, जब ये वीडियो देखेगी तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार बोले कि कहाँ से आ रहा है। हाँ, तो सरकार जांच करवा ले इसकी। और जो किसान कर रहे ना इकट्ठा अपने भाई, अपने बच्चों का पेट काट के जैसे भी कर रहे किसान, उन पर नोटिस भेजने चाहिए सरकार को कि तुमने फंडिंग क्यों करी। जहाँ तक आटा आओगा, दाल आओगी, चावल आओगा, तेल आओगा, उन पर नोटिस सरकार को भेजना पड़ेगा कि क्यों पंचायत में वो करा। जी, जब भी टिकैत साहब, जैसे कि बहुत सारी पंचायत देखी टिकैत साहब, राकेश टिकैत जी ने, तो उनको धमकियां भी मिली। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, तो धमकियां कौन दे रहा है उनको? होगा कोई ना कोई सरकार का ही। हम क्या आपस में तो हम धमकी दे नहीं सकते। सुरक्षा भी बढ़ानी पड़ी उनको, कई बार धमकी मुझे पैसे भी मांगे, 11,000 रुपये मांगे थे, ऐसी धमकी आई थी एक तो भी। बस 11,000 में काम चल जाएगा सरकार का? सरकार का नहीं, धमकी आई थी राकेश टिकैत जी के पास। 11,000 रुपये दे दो, 11,000 रुपये दे दो, धमकी आई थी। तो गोबर खावे तो हाथी का खा ले, कुत्तू का खाएगा क्या सारा? इस तरह धमकी आ रही है, क्यों आ रही है? अच्छा काम कर रहे हैं टिकैत साहब तो। टिकैत साहब तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये सरकार के काम है सारे। जो सरकार को करना चाहिए वो टिकैत साहब कर रहे हैं। हाँ, तो अगर सरकार का काम टिकैत साहब कर रहे हैं, तो फिर आने वाले चुनाव में टिकैत साहब को चुनाव लड़ना चाहिए, सीधा विधानसभा और संसद में जाना चाहिए, किसानों के लिए कानून बनवाना चाहिए। क्यों लड़े हम इलेक्शन? नहीं, जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो मेरे ख्याल से किसानों को एक पार्टी बना के संसद के अंदर जाना चाहिए, विधान परिषद के विधानसभा के अंदर जाना चाहिए। नहीं, कि किसान जिसे- नहीं लड़ने के इलेक्शन। मतलब इलेक्शन किसान लड़ने वाले तो और बतेरे। जी, हाँ। जो योगी जी वहाँ लखनऊ में बैठे हैं, अपने मठ पे चले जा, फिर देखी जाएगी जो कुछ भी होगा। जो कोई लड़ेगा लड़ लेगा, वो किसान लड़ेगा या कोई भी लड़ेगा। और पहले यह बात तो मेरी भी है भाई, जिसे अपनी वोट गिरने का अधिकार है उसे इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कोई भी लड़ो, ये छोड़ के क्यों जाते? मोदी जी ना 1000 बार कह लिया कि मैं तो फकीर हूँ, मैं तो झोला उठा के चले जाऊंगा। फकीर तो देश कर दिया, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ नहीं छोड़ा। देखो, ये कहते हैं सरकारी आदमी काम नहीं करते, इसलिए निजीकरण किया जा रहा है, भ्रष्टाचार फैल गया है। सरकारी आदमी जो बैठे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम सब निजी हाथों में दे रहे हैं कि आप लोगों को सुविधाएं अच्छी मिले। जो ट्रेनें लेट होती हैं, ट्रेनें लेट नहीं होंगी अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो ट्रेन लेट तो भाई कोरा पोरा हो जा जी, तो ट्रेन लेट हो जा क्या? खरसा में भी ट्रेन लेट हो रही। तो मतलब आपका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप इससे सहमत नहीं हैं? नहीं, हम नहीं है सहमत भाई। अरे ना तो और जो कुछ प्रॉपर्टी पड़ी थी इनकी सरकार की, वे भी सारी गिरवी धर दी। इन्हें छोड़ा ही क्या, सारा देश बेच दिया। किसानों को तो ये क्या लग रहा है, कहाँ तक फंडिंग आ रही, कहाँ तक क्या हो रहा, ये कहाँ तक कर रहे? जी मैं अपनी मीटिंग कराई, ये गाड़ी भी किराए पे भेज जाए, 1 करोड़ रुपए अपनी उसमें लगा दें, तो किसानों तक पूछने का तो इन्हें कुछ अधिकार ही नहीं है। और पर जो अधिकार भी ये सोच रहे हो सरकार
सोच रही हो कि हमारा अधिकार है, तो सरकार को जांच करानी चाहिए कि कहाँ तक फंडिंग हो रही। अभी आप 5 सितंबर रैली के बारे में आम जनता की क्या कहना चाहते हैं? जनता आएगी यहाँ, बहुत सारी जनता आएगी, बहुत जनता होगी, बहुत सम्मान है सबका। मुजफ्फरनगर आप पहली आह्वान बार करती हैं कि मतलब नहीं, पूरे पहली देश बार में नहीं आ रही, पहली बार नहीं आ रही है तो कहाँ का पहली बार आ रही। 29 जनवरी की देख लेते सर, उसमें तो पंचायत तो पहली बार की होती। हम तो 36 साल तक यही देख रहे। आप लोग सुविधा नहीं होती यहाँ पे, इतने सारे लोग आते हैं, कहीं की सुविधा हम तो हैं बता रहे, हम तो आपको कर लें। कहीं की सुविधा तो असुविधा होती हो आप लोगों को? बहुत सारे ना, लोग हमें कुछ जाएंगे, हमें नहीं होती है भोजन सुविधा, पानी की सबकी व्यवस्था हमें नहीं करनी होती है। भाई, हमें नहीं होती। हम तो भाई तुमने देख लो, 2 दिन रह के देख लो, 4 दिन रह के देख लो कि हमें क्या असुविधा हो, हमें कोई असुविधा नहीं होती। आप स्वागत करना चाहते हैं सभी सबका करें, जो भी आवे सबका। और भाई और तो मैं बताऊं, 2 दिन 4 दिन रह के देखो कैसा लगेगा, क्या है क्या नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।